Dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning. आज आप लोगों के लिए प्रभु ने वचन भेजा है। भजन संगीता के 49 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। इस वचन के अनुसार प्रभु हमें समझाते हैं कि जो प्रभु के नज़दीक रहते हैं वो हमेशा प्रभु के मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने का मतलब है प्रभु के बातों में खड़े रहना, उसके बातों में चलना, उनके वचनों के अनुसार में जीवन व्यतीत करना। प्रभु के मार्ग यही है और प्रभु ने जो सारे आज्ञाएं दी है उस सारी आज्ञाओं को पूर्ण करना। और जो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, प्रभु उनसे खुश रहता है। और जब प्रभु खुश रहता है तो हमें कहाँ से छुड़ा लेगा? अधोलोक से। अधोलोक जानते किसको बोलते हैं? नरक को बोलते हैं। अधोलोक से छुड़ा लेगा। इसीलिए इस वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। क्योंकि हम सब पापी, इस धरती में जन्म लेने वाला हर एक प्राणी पर पापी है। अपने पापों को छुड़ाने के लिए सिर्फ यहोवा ही हमारे सारे पापों को छुड़ा सकता है और उसे छुड़ाने के लिए हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। इसमें लिखा है, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई चोरी करता है, चोर चोरी करने के समय अगर पकड़ा जाए तो क्या करता है? उसकी धुलाई होती है, पिटाई होती है, फिर पुलिस के हवाले करता है। क्या उसे कोई छोड़ता है? उसकी सज़ा अवश्य देती है। लेकिन यीशु प्रभु हम सबको कभी सज़ा नहीं देते जब तक हम उसके शरण में नहीं जाते हैं। जब हम उस शरण में जाते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका मांगते हैं, समय मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं, पापों से छुड़ाते हैं, नरक से छुड़ाते हैं, बुद्धि ज्ञान देते हैं कि कभी पाप ना करें। इन सारे गुणों से हमें भरते हैं। इसीलिए वचन के द्वारा, वचन बहुत गहराई वाला है। वचन को जो समझते, सीधा सीधी इसे वचन को जो पढ़ेंगे उसे समझ में नहीं आएगा। वो समझेंगे कि क्या है, अधोलोक है क्या, इसे कौन ग्रहण करेगा, कौन छुड़ाएगा। इसीलिए वचनों को समझना बहुत जरूरी है। और वचन तभी समझा जा सकता है जब हम प्रभु के नज़दीक रहते हैं। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से ही छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। एकमात्र प्रभु यीशु प्रभु है जो पापों को छुड़ाने का सामर्थ्य और अधिकार रखता है। और उसके पास गए बिना, उसके पास जाए बिना, उसके चरणों में माफ़ी मांगे बिना हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोग समय रहते हुए, एक कलयुग का अंत समय है, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता है। जब ये शरीर चला जाता है उसके बाद हम किससे माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद न्याय ही होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही। एक ही मौका मिलता है इस जीवन में माफ़ी मांगने का, वो भी दिल के साथ पश्चाताप करने का एक ही मौका मिलता, और उस मौका को नहीं गंवाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जीवन एक बार मिलता और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। और हमें अधोलोक में जाने से कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ केवल बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह। आप लोग समय रहते हुए संभल जाइए, अपने पापों से फिर जाइए। सब लोग ये समझते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सब तो पाप नहीं करते, फिर भी हम पापी हैं, क्योंकि ये धरती पर जन्म लिया हर एक इंसान पापी है। धरती को ऑलरेडी श्राप मिल चुका है। इसलिए आप लोग इस श्राप से मुक्त होने के लिए यीशु प्रभु के चरणों पे आइए, सच्चे मन से आइए, ग्रहण करिए, सच्चे मन से माफ़ी मांगिए, तो हमें अधोलोक, नरक सबसे छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।